इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध अभी चल रहा है उसमें जिस तरह से आम लोग चाहे इजराइल के तरफ हो चाहे वो गाजा पट्टी के तरफ हो जो फिलिस्तीन का इलाका है, और जिस तरह से दोनों तरफ में ज़बरदस्त बमबारी अभी हो रहा है। हमास इजराइल के तरफ बम छोड़ रहा है तो इजराइल हमास को ख़त्म करने में लगा है, और इजराइल का कहना है कि हमास को मिट्टी में मिला देगा इजराइल। लेकिन इस युद्ध के बीच में जिस तरह से गाजा पट्टी, जहां हमास जो आतंकवादी संगठन है उनका सबसे बड़ा वहां पे सैन्य ठिकाना बताया जाता है गाजा पट्टी पर, जहां एयर स्ट्राइक करके इजराइल ने पूरे गाजा पट्टी को ऐसा लग रहा है कि खंडहर बना दिया हो, तो वहीं आतंकवादियों के कार्रवाई के नाम पे जिस तरह से आम लोग भी बेमौत मारे जा रहे हैं गाजा पट्टी में, आइए इस पे बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। इजराइल और फिलिस्तीन विवाद ये बरसों पुराना विवाद है। ये विवाद उस समय शुरू होता है जब इजराइल फिलिस्तीन के बगल में आके बसता है, और फिलिस्तीन शुरू से अपना सुरक्षा को लेकर के चिंतित रहा है, लेकिन उसका सुरक्षा का चिंता कोई भी राष्ट्र नहीं करता है। लेकिन हमास के आतंकवादी जिस तरह से 60 अक्टूबर के दिन इजराइल में जबरन घुस के यहूदी लोगों को मौत के घाट उतारे, जिसके बाद से इजराइल एयर स्ट्राइक करना शुरू किया गाजा पट्टी पे, जिसके बाद से गाजा पट्टी में रहने वाले लोग बेमौत मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, जिनको इस लड़ाई से ना कुछ लेना देना है, उनका घर बार इस लड़ाई में उजड़ रहा है। इस पे जो विभिन्न मानव संगठन है विश्व का, उनको भी सोचना चाहिए। और जो अमेरिका अपने आप को महाशक्ति बोलता है, तो महाशक्ति कम वो युद्ध वाला बिजनेस करता है। वो चाहता है कि हर जगह लड़ाई लड़े और उसका गन बारूद का फैक्ट्री अच्छा से चले। आज जो ये विवाद है एक इलाके को लेकर के है। यरूशलेम एक इलाका है जो फिलिस्तीन अपना राजधानी उसे घोषित करना चाहता है, तो वहीं इजराइल यरूशलेम को अपना राजधानी बनाना चाहता है। लेकिन ये इंटरनेशनल जगह घोषित किया हुआ है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, क्योंकि यहूदियों का और मुस्लिमों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है यरूशलेम। तो इसको लेकर के हमेशा इजराइल जिस तरह से फिलिस्तीन का ही जमीन पे वो कब्जा करते जा रहा है, और फिलिस्तीन पीछे मेरे मैप आपको नजर आ रहा होगा, अगर आप मैप देखते होंगे तो आप देखिएगा पहले फिलिस्तीन बहुत बड़ा आकार में दिखाई देता था, लेकिन जिस तरह से इजराइल दिन प्रतिदिन उसको छोटा करते गया, और जिस तरह से गाजा पट्टी में 20 लाख लोग का जीवन मौत के साये में भटक रहा है, तो इस पे तमाम विश्व के जो नेता हैं, जो महाशक्ति हैं, उनको भी सोचना चाहिए। तो वहीं इस लड़ाई में अब ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम देश हमास के सपोर्ट में आ गए हैं, तो वहीं जो यूरोपियन कंट्री, अमेरिका हो या ब्रिटेन हो या और भी जो देश हैं, वो इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा देश भारत भी इजराइल का सपोर्ट किया है। लेकिन फिलिस्तीन का क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। इसलिए नहीं सोच रहा है क्योंकि फिलिस्तीन एक कमजोर देश है, ना उसके पास सेना है ना कुछ है। तो उसके ऊपर आप क्रूरता कीजिए चाहे कुछ भी कीजिए, उसको तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। और इजराइल को भी सोचना चाहिए कि आप आतंकवादियों को मारिए ना, कौन आपको मना कर रहा है, लेकिन गाजा पट्टी में आम लोग बेघर हो रहे हैं, तो इसका जिम्मेवार कौन है। और जिस तरह से अब भारी सैन्य जमावड़ा गाजा पट्टी के इलाके में देखने को मिल रहा है इजराइल का, तो आने वाले समय में अब इजराइल आसमान से नहीं अब धरती से भी हमला करने वाला है। और ऐसा लग रहा है कि पूरा दुनिया 20 लाख लोगों का निर्मम हत्या बैठ के देखेगी। इस पर सोचना चाहिए। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार।